मिस्टर रज़ाक दाऊद की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मिस्टर रज़ाक दाऊद जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है कि चीन और भारत दोनों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो सुनने में आ रहा है 114 अरब डॉलर पे चली गई है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लैकआउट, गल ही नहीं करनी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया का स्ट्रांग होने का एक रीज़न ये है कि वो हर कंट्री के साथ ट्रेड करता है, मतलब उसके इकोनॉमिकली उसका स्ट्रांग होने का जो एक रीज़न ये है कि वो हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, इंडिया का अगर आप रेशो को देखो तो सबसे ज़्यादा उसका जो ट्रेड है वो तकरीबन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ है। ट्रेड जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। इसके लिए आपको कुछ भी सुनना पड़े, इसकी वजह यह है कि आपको अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है, और अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है तो किसी भी मुल्क से कैसे भी ताल्लुकात हों, तिजारत को चलते रहना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए किसी भी कंट्री की। ये सीखना है तो आप भारत, यूएई और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से सीखिए। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास दो बड़े नेबर्स हैं, दोनों बड़ी मार्केट्स हैं। 2010 और 2011 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड वॉल्यूम था वो $6 बिलियन से ज़्यादा हुआ करता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पाकिस्तान फिर एक बार भारत से ट्रेड करने के लिए गुहार लगाता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें भारत से ट्रेड शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि आने वाले कुछ वक्त में अगर उसका ट्रेड और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। पिछले कुछ सालों में भारत से ट्रेड की बदौलत ही पाकिस्तान बचा हुआ था, और अब पाकिस्तान अगर भारत से ट्रेड शुरू नहीं करता है तो फिर से एक बार पाकिस्तान पर दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जिनको इमरान खान ने पिछले 3.5 साल से अपना मिनिस्टर बना के रखा है, ये खुद भी बिजनेसमैन है और बड़े कामयाब बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा है जी कि भारत के साथ जो ट्रेड है दैट इज ए नीड ऑफ द आवर, इस वक्त की जरूरत है। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। अच्छा, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि हमारी कैबिनेट या हमारे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम मर जाएंगे अगर ट्रेड की, तो 1 लाख जो है वो कश्मीरियों की जान पे हम सौदेबाजी करेंगे। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है नहीं, हमें कॉटन मंगवा लेनी चाहिए, शुगर इंपोर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो हमें कहीं और से जो इंपोर्ट करनी है तो क्यों ना हम भारत से इंपोर्ट कर लें। मैं आपको एक थोड़ी सी और दास्तान भी सुनाता हूँ। जब 35A और 370 इन्होंने रिमूव किया तो उस वक्त ये बात हुई कि हम कोई फार्मास्यूटिकल रेबीज की मेडिसिन जो है वो मंगवाते हैं इंडिया से, जो कि अभी भी मेरा ख्याल है आ रही है। तो हुआ यूं कि हमने वो गुस्से में आके कह लिया नहीं, हम भारत से वो नहीं मंगवाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, देखो ये गैरत का मसला है, फला मसला है। मैं इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि चीन और भारत दोनों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो सुनने में आ रहा है 114 अरब डॉलर पे चली गई है। मिस्टर रज़ाक दाऊद की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मिस्टर रज़ाक दाऊद जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। ये कहना है रज़ाक दाऊद का, जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन टेक्सटाइल, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कॉमर्स इंडस्ट्री का ये पॉइंट बहुत वाज़ेह है, हमारा स्टैंड्स बहुत बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की इंडिया से तिजारत शुरू होनी चाहिए। ये इस वक्त बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, वक्त की इंतहाई ज़रूरत है ये कि पाकिस्तान भारत से ट्रेड शुरू कर दे, तिजारत खोल दे। उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री और मेरा जो स्टैंड्स है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भारत से तिजारत शुरू कर देनी चाहिए।
और साथ में उनका ये भी कहना था रज़ाक दाऊद का कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसका दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान इसका ज़्यादा बड़ा बेनिफिशरी है, यानी पाकिस्तान को इसका भारत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरा ये कि जो आपने कन्फ्लिक्ट्स की बात की, टोटली हमारा जो मसला है वो कश्मीर इशू है। एक कश्मीर इशू, दूसरा वाटर जो डिस्प्यूट है, जो इंडिया की साइड से हम पानी आते, तो अगर हम उनको साइड पर रखेंगे, खैर हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइम के लिए जब तक आप अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, ना तो कोई आपकी बात सुनेगी, ना जो वर्ल्ड कम्युनिटी वो आपको कंसंट्रेट करेंगे, ना आपको इतना इंपॉर्टेंस देंगे जितना वो इंडिया को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो टोटली रीज़न ये है कि हम एक कन्फ्लिक्ट को लेके बहुत सारे इश्यूज़ में गिरे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि उन कन्फ्लिक्ट को कुछ टाइम के लिए, ना कि परमानेंटली, उनको साइड पर रख के हमें अपने ट्रेड को और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को एटलीस्ट हमें बहाल करना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग होने का एक रीज़न ये है कि वो हर कंट्री के साथ ट्रेड करता है, मतलब उसके इकोनॉमिकली उसका स्ट्रॉन्ग होने का जो एक रीज़न ये है कि वो हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, इंडिया का अगर आप रेशो को देखो तो सबसे ज़्यादा उसका जो ट्रेड है वो तकरीबन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ है। आपके मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के साथ उसके इतने ज़्यादा, हालांकि उसके ताल्लुकात उनके साथ ख़राब भी है, डिप्लोमेटिकली ख़राब है, लेकिन उनका ट्रेड किसी भी कंडीशन में ज़ीरो नहीं होता है जिस तरह आपके पाकिस्तान के साथ है। तो हमारा मसला भी यही है, हमारे ग्रोथ जो इनकम जो है कम होने की वजह भी यही है कि हम अपने एक नाइबर जो हमारे बहुत क्लोज हैं उसके साथ अगर हम अपने इकोनॉमी को बहाल नहीं करेंगे तो हमें मसला हो जाएगा। इस हिसाब से तो इंडिया जो है बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री कहलाया जा रहा है आज की डेट में। सॉरी, इंडिया आज की डेट में बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री कहलाया जा रहा है इस हिसाब से। देखिए, जब तक आपका इकोनॉमी मजबूत नहीं होगा, आपका डिप्लोमेसी जितना भी अच्छा हो आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। इकोनॉमी तो उनकी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। कह रहा हूँ ना, इकोनॉमी को देख के लोग ताल्लुकात बनाते, ना कि डिप्लोमेट्स को देख के ताल्लुकात बनाते। आपका इकोनॉमी जितना स्ट्रांग होगा, लोग खुद ही आपके पास आएंगे और अपना डिप्लोमेसी और अपना जो रिलेशन है वो आपके साथ बहाल करेंगे। अगर आप एग्जांपल ले लें, ईरान को आज कोई क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, इकोनॉमिकली वो ज़ीरो है। आप नॉर्थ कोरिया को देख ले, उसका इकोनॉमी ज़ीरो है। आप मिडिल ईस्ट के जो सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान को देख ले, सारे अपने वो डिप्लोमेट्स उनको वापस लेके गए। रीज़न क्या है? वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर वो इकोनॉमिकल, आज सऊदीया को देख के सबका ताल्लुकात उनके साथ बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो एक इकोनॉमिकल हब है पूरे वर्ल्ड के लिए, पेट्रोलियम के लिहाज से भी वो वर्ल्ड पे पहले नंबर पे। तो जो मेन रीज़न है वो इकोनॉमी है। जब तक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका डिप्लोमेसी मैटर नहीं करती है। इवन के अरब कंट्रीज़ के साथ। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ब्लैकआउट, गली नहीं करनी। मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस इंडिया ने हमें दिया हुआ था 1991 में, मेरा ख्याल है अरुण जेटली साहब उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने क्या, जब ये हालात हुए ये सारा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भी तो हमें नहीं दिया हुआ, और हम नहीं देते थे कि हम इसलिए उनको मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस नहीं देते कि इसके मुराद यह है कि पाकिस्तान के जो दाएं बाजू के हलके हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं यहाँ पे किस तरह के शकूफे हैं। जो पाकिस्तान के दाएं बाजू के हलके हैं वो कहते थे जनाब अगर अच्छा तो अब हम इंडिया को दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार देंगे, यानी कि अब दुनिया इंडिया का बेहतरीन मुल्क हो जाएगा जब हम ये कहेंगे मोस्ट। फिर लोगों ने उनको समझाया, पाइन इसका मतलब ये है कि मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेट हम उसको कहते हैं जिसके साथ हम कारोबार करना चाहें, हम उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे। जिस तरह अभी लेट्स से यूएई और इंडिया ने जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जो एक दूसरे को सपोर्ट फैसिलिटेट किया है। ये हमें कौन बताएगा कि हमने अगर इतने साल कारोबार नहीं किया इंडिया के साथ, या अभी नहीं कर रहे, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती थी उससे कितनी जिंदगियां बेहतर हो सकती थी, गुर्बत खत्म हो सकती, इसका कौन जिम्मेदार है? कोई। खैर एनी हो, बात एक और तरफ चल गई। तो हमने जो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस उस वक्त उनको देना था, हम वो जो है वो ना दे सके, और बल्कि उन्होंने हमसे वापस ले लिया वो स्टेटस। जब उन्होंने हमसे वापस ले लिया स्टेटस तो हमारे पास तो फिर चीजें खत्म हो गई। मैं आपको बता रहा था 370 और 35A की स्टोरी बता रहा था कि जब वो खत्म हुआ तो हमारी सरकार ने क्या, नहीं जनाब नहीं, कुछ भी नहीं होना, रेबीज की मेडिसिन भी नहीं मंगवानी, हर चीज बंद कर दे, ट्रेड ब्लॉकेट कर दे।